जब बोलने का मौका आता है तब भाग जाते हैं, जब सुनने का मौका आता है तब भाग जाते हैं। सदन में हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है, व्यवधान पैदा करना उनका मकसद है। सदन में आप चर्चा करो, बहस करो, सदन उसके लिए, न कि जंतर मंतर जैसे नारेबाजी करना। वो नारेबाजी वहाँ कर रहे हैं सदन में। मुझे लगता है विपक्ष को भी देश की प्रगति में साथ में कदम से कदम मिलाना चाहिए। ये विरोध करके, एक भ्रम फैला के, होल्ला करके इस प्रकार सदन नहीं चलाना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। संसद में जमघट है। विपक्ष इस बात पे आमादा है कि जो वो मुद्दे निर्धारित कर रहा है उस पर चर्चा हो। सरकार ने भी कह दिया है कि हम किसी भी चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी हैं, इनसे हम जाने बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, आपको तो पहले मैं बधाई दूंगा। इंदौर जो है फिर से जो है स्वच्छता की सूची में नंबर 1 पे है। पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या टिप्स है जो दूसरे राज्यों के दे कि वहाँ की भी गंदगी खत्म हो जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था लाल किले पे कि स्वच्छता का अभियान शुरू करना है, उस समय हमारे कांग्रेस के मित्र हंस रहे थे। लेकिन पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में स्वच्छता हुई और इंदौर ने हाथों हाथ उसको लिया और लगातार इंदौर पिछले 8 सालों से नंबर बना रहा है। ये तभी संभव होता है कि हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे पूरे ब्यूरोक्रेट और ख़ास करके हमारे जो सफाई मित्र हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई में लगते हैं, वो सब मिलके करते काम। और सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारी जनता का है। और मुझे लगता है कि जब जनता ठान लेती है तो ये होता है। तो ये सब मिलके जब एक टीम वर्क में काम होता है तभी संभव होता है कि इंदौर नंबर 1 लगातार आ रहा है। आप जो है आपने यहाँ तो बड़ा अच्छा टीम वर्क दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जो एक संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर एक टीम होती है जो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, वो रोल अदा नहीं कर पा रही है, सरकार नहीं कर पा रही है, आपकी पार्टी नहीं कर पा रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने का अधिकार छीन लिया जा रहा है मेरे से। देखिए, ये पिछली बार भी उन्होंने बोला था, जब बोलने का मौका आता है तब भाग जाते हैं, जब सुनने का मौका आता है तब भाग जाते हैं। सदन में हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है, व्यवधान पैदा करना उनका मकसद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर सार्थक बहस करने को, चर्चा करने को तैयार हैं हर मुद्दे पे। हमारी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी ये कहा गया था कि सभी मुद्दों पे सदन चले, चर्चा हो। आज माननीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम सभी मुद्दों पे जो चाहे हम बहस करने को तैयार है, उसका जवाब देने को तैयार है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, इतना होने के बाद भी जब प्रश्नकाल आता है, और प्रश्नकाल और शून्यकाल जिसमें कि विपक्ष के सांसदों के भी प्रश्न थे, शून्यकाल में भी थे, प्रश्नकाल में, वो भी नहीं चलने देते। एक कोई परंपरा रहती है, संसदीय परंपरा रहती है। कमेटी आज बैठे थे ऑल पार्टी, उन्होंने बिजनेस कमेटी तय करती है कितना समय किसको देना। जब सरकार ने घोषणा करी कि हम हर मुद्दे को चर्चा करने को तैयार हैं, तो जब बिजनेस कमेटी टाइम तय करेगी जितना घंटे, उन्होंने तो कहा कितनी बहस करना चाहते, कितना समय लेना चाहो, हम तैयार हैं। लेकिन प्रश्नकाल में और जीरो काल में ये करना, वो तो हंगामा पैदा करना है। इस बात पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, पहलगाम का दुखद हमला हुआ था, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, इस मामले को सरकार के सामने पहले ही आकर एड्रेस करना चाहिए था। पहले नहीं किया तो चलिए सदन के भीतर करिए और प्रश्नकाल को स्थगित करिए। उन्होंने एक लाइन उसमें ये कहा है कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष हूं तो मेरी भी कुछ सदन के भीतर इम्यूनिटीज़ हैं जिनका मैं इस्तेमाल करके इंटरवीन कर सकता हूं मामले को। तो वो अधिकार कह रहे हैं कि वो भी मेरे से छीना जा रहा है कि ये तो अर्जेंट वाला मैटर है। देखिए, संसदीय परंपरा कोई इस बार की नहीं है, वर्षों पुरानी संसदीय परंपरा है। शुरुआत होती है प्रश्नकाल से और उसके बाद बहस के लिए जब तैयार हैं, जब सरकार ट्रेजरी बेंड बोल रही है कि हम हर मुद्दे पर जितना समय चाहिए उतने खुल के चर्चा करने तैयार है और समय भी तय करने को तैयार है, तो उसमें इतनी क्या जल्दी है कि पहले प्रश्न भी हमारे सब अपने अपने क्षेत्रों के, उनके भी पार्टी के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं। जब उनका सरकार तैयारी होकर जवाब देती है प्रश्नों के, तो उसके बाद शुरू हो जाता। लेकिन वो तो दिखाना चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। उस प्रकार से, जिस प्रकार से जंतर मंतर पर लोग आंदोलन करते हैं, उस प्रकार का सदन के अंदर, सदन में आप चर्चा करो, बहस करो, सदन उसके लिए, न कि जंतर मंतर जैसे नारेबाजी करना। वो नारेबाजी वहाँ कर रहे हैं सदन में। ये अब तो सरकार ने, आप लोगों ने टाइम भी निर्धारित कर दिया, लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 7 घंटे। मुद्दे जो विपक्ष तैयार किया हुआ है वो तो आप लोग भी उससे वाकिफ़ हैं। एसआईआर को लेकर के और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर में जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आकर के बोल दिया कि ये जो युद्ध विराम है वो मेरे चलते हुआ है, क्या ये दोनों बातें आप लोगों को परेशान करेंगी सदन के भीतर? बिल्कुल नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री जी पूरा जवाब देंगे बहस जब होगी और पूरा स्पष्ट करेंगे। आप देखना, आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये भ्रम फैला रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में भ्रम दूर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भी जब मीडिया से मुखातिब हुए आज, तो बड़ी ही उन्होंने जो उनका हमें लगा स्टांस कि आने वाले जो 1 महीना है वो बड़ा ही सकारात्मकता की तरफ बात कर रहे थे, विकास की बात किए, पानी की इनकैचमेंट की बात किए, नक्सलवाद किस तरह से ख़त्म हुआ है और जो बचा खुचा उसको भी ख़त्म करने एक डेडलाइन भी है जो गृह मंत्री भी देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। बतौर भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते आप जो है प्रधानमंत्री के भाषण को किस तरह से देखते हैं और आप आगामी दिनों को किस तरह से देखते हैं कि ये मानसून सत्र लोगों के लिए कितना लाभदायक रहने वाला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है और एक संदेश भी दिया है कि इस सदन में सकारात्मक वो सभी बातें आएगी जो देश को आगे ले जाएगी। उन्होंने कुछ विषय भी लिए। तो आने वाला समय ऐसा है कि बहुत सारे जो बिल पेंडिंग हैं आने वाले समय में जो और आने वाले हैं उन सबको लेके देश आगे जाएगा। उन्होंने एक पॉजिटिविटी बताई है। मुझे लगता है विपक्ष को भी देश की प्रगति में साथ में कदम से कदम मिलाना चाहिए। ये विरोध करके एक भ्रम फैला के होल्ला करके इस प्रकार सदन नहीं चलाना चाहिए। सदन में बहस करना चाहिए। एक सकारात्मक आप प्रश्न पूछिए ना, सरकार अगर कोई आपके ऐसा लगता है कि इसमें हमें सरकार से जानकारी, सरकार जवाब देगी। लेकिन आप प्रश्न ही नहीं पूछोगे, बातें ही नहीं करोगे और बहस में हिस्सा नहीं लोगे। और जब बहस का जवाब देते हैं, पिछले बार हमने सही देखा था, जब बहस का जवाब देने के लिए हमारे ट्रेजरी बैंड के मंत्री खड़े होते हैं तब राहुल गांधी भाग जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी, जब हमने आपकी पूरी बात सुनते हैं तो आपकी भी जवाबदारी कि जवाब पूरा सुनना चाहिए। वो प्रधानमंत्री को लेकर बोल रहे हैं कि जब चर्चा शुरू हुई है, जब सत्र चल रहा है, वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं, विदेश दौरे पे वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये पहले नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि पहले नहीं गए। जब प्रधानमंत्री जी को जिस बात पे जवाब देना है वो भी देंगे, रक्षा मंत्री हैं वो देंगे, विदेश मंत्री हैं वो देंगे, गृह मंत्री जी हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिना वजह विषय को विषयांतर करके जनता में भ्रम फैला रहे हैं। आने वाले समय में हम जो भी प्रश्न पूछेंगे ट्रेजरी बैंड उसका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, ये तमाम इन मुद्दों के अलावा विपक्ष जो है, सारे जो दल हैं, एक चीज़ पे वो लामबंद दिखाई दे रहे हैं और वो आरोप भी लगाते हैं ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के। भूपेश बघेल दिल्ली में बैठे हैं, हाल ही में उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, दुर्भावना के तहत उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको नोटिस भी नहीं दिया गया। देखिए, ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, ये अपना काम खुद करती है। सरकार का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होता। वो एजेंसियों को जो लगा होगा उन्होंने करा। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शंकर लालवानी, जो कि कह रहे हैं कि आगे मानसून सत्र है वो जो सरकार है पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे पॉजिटिविटी से इस पूरे डिबेट में हिस्सा लेने जा रही है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।